रात के पिछले पहर कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक जानिब तो चीन की तरफ से असल और अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आया है ईरान के हक में, और अमेरिका के लिए एक धचका बनकर इस सरप्राइज ने अमेरिका की जंगी तैयारियों और अमेरिका की स्ट्राइक की तैयारियों को एक ब्रेक लगा दी है। और अब यूं लग रहा है कि एक जानिब तो आज कुछ बड़ा हो सकता है। इनकलाबे ईरान की 47वीं सालगिरह रात को जैसे ही 12 बजे ईरान में आतिशबाजी हुई और आज का दिन यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होगा। वो क्या, उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ ईरान मुखालिफ जो ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनके हवाले से ईरान ये कहता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, अदम इस्तेहकाम चाहती हैं ईरान के अंदर, उन एजेंसीज का एक बड़ा मंसूबा भी नाकाम हुआ है। खबरें ज्यादा हैं, रात के पिछले पहर आपसे मुखातिब हूं, लेकिन पहले आगे बढ़ने से आपसे यह दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से किया जा रहा है रिपोर्ट। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर मुकम्मल हो चुकी है। अटैक के लिए मजीद चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और अब जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि अमेरिका के 79 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें एयर डिफेंस यूनिट्स भी हैं, वो मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको इसकी डिप्लॉयमेंट का ब्रेकडाउन दे देता हूं। 36 तैयारे जो हैं वो मुवाफक सल्ती एयरबेस जॉर्डन, उर्दन, और आपको पता होना चाहिए कि उर्दन बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है इसराइल की तरफ। ईरान के जो जाने वाले मिसाइल और ड्रोन्स होते हैं वो उर्दन की एयर स्पेस से होकर गुजरते हैं, और उर्दन आधे तो अपनी एयर स्पेस में ही उड़ा देता है कि इसराइल तक ना पहुंचे। 19 जो हैं अमेरिका के तैयारे वो पहुंचे हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया, 12 पहुंचे हैं अली अल सलाम एयरबेस कुवैत, 4 पहुंचे हैं कतर के अंदर मौजूद अल उदैद एयरबेस, और 3 पहुंचे हैं ईसा एयरबेस बहरीन। इसके साथ ही साथ एन एडिशनल 8 फ्लाइट्स आर करंटली इन प्रोग्रेस, और इसके साथ ही साथ 8 जो जहाज हैं वो अभी परवाज कर रहे हैं, और पता चलेगा कि एयरबेसेस पर आते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन हैज ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, वो हम देख चुके हैं। लेकिन अब जो बड़ी चीज है नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो जो चाइना के मिलिट्री एम्बेसडर हैं उन्होंने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को एक J-20 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसका एक मॉडल दिया। उसे देख के ये लग रहा है कि भाई चाइना जो है वो ईरान की एयरफोर्स को रिवैम्प करने जा रहा है। फिर रशिया के Su-57 की बात हो रही है कि रशिया वो प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ईरान लैक करता है एयरफोर्स में और एयर डिफेंस में। ईरान का दिफा मजबूत नहीं है, ईरान का अटैक तो अभी भी ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है, जारी बात है, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। इससे पहले भी अल उदैद एयरबेस और अमेरिका की कुछ एयरबेसेस जो है वहां पर अमेरिका की डिप्लॉयमेंट जो है वो चाइनीज सैटेलाइट्स के जरिए आई। अब एक तो ये खबर है कि भाई दर्जनों जो मिलिट्री के तैयारे चाइना से ईरान आए हैं, उनमें क्या है, क्या कोई बड़ा सरप्राइज है, नेविगेशन सिस्टम जाम होगा, क्या होगा, और शायद उसी की जासूसी के लिए अमेरिका का एक खास तैयारा जो दुनिया में दो है और दोनों अमेरिका के पास है, और एक इंटेलिजेंस वाला तैयारा मिडिल ईस्ट भेजा गया है, शायद यही देखने के लिए कि भाई पहले ही पता चल जाए, ये ना हो ना कि उल्टा पड़ जाए। अब एक और चीज बड़ी आई है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका का जो बेस है जॉर्डन में, उसके इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, और वो किसके थ्रू आई हैं, वो चाइनीज सैटेलाइट के जरिए, यानी चाइना की सैटेलाइट अमेरिका जो है उसकी डिप्लॉयमेंट, अमेरिका का दिफा, अमेरिका का एयर डिफेंस, इन तमाम तर चीजों की डिटेल्स ला रही हैं सामने। अब कुछ इमेजेस मंजर-ए-आम पर ला दी जाती हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकता है सिर्फ ईरान के साथ हो रही हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी ये तो वो चीज है जो पब्लिक कर दी गई है, जिसमें चाइनीज सैटेलाइट्स ने ये रिवील किया है कि अमेरिका का जो यूएस बेस है जॉर्डन में, उसमें थर्ड डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर डिप्लॉय किया गया है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं उनके खिलाफ, ये याद रखिएगा, एक तो अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये बेसिकली अमेरिका का वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकता है। और इसके हवाले से जो यूएसए का बेस है जॉर्डन के अंदर, उर्दन में, उसमें एक तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस पता चल गई है, यानी सपोर्ट फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स एरिया किधर है, और थर्ड के लॉन्चर्स कहां पर हैं, कमांड एंड कंट्रोल का सपोर्ट व्हीकल कहां पर है, और इसका TPY-2 रेडार जो है वो कहां पर है। ये पता एयर डिफेंस सिस्टम की चीजें होती है, बैटरीज होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, स्टोरेज फैसिलिटी होती है, ये सब कुछ होता है। तो अब अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के कहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, इसके कोऑर्डिनेट्स तक आ गए हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान ऑलरेडी सारे मुल्कों को कह चुका है कि हमने इस दफा अलामती स्ट्राइक नहीं करनी, हमने अमेरिका के बेसिस भी निशाना बनाने। तो क्या अमेरिका के बेसिस पे एग्जैक्टली एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जाएगा? ऑब्वियसली एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है, आयरन डोम की भी लिमिटेशन है। देखिए 1000 मिसाइल आया, 1000 आ गया, उसमें 90% जो है वो रोक लिया। अगर 90% सक्सेस रेशो, भाई 10% भी अगर लग जाए, 1% कर लें, 100 में से एक मिसाइल भी अगर वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं, वो भाई उनकी कैपेसिटी नहीं है, एक भी लग जाता है ना तो तबाही होती है। 12 रोजा ईरान इसराइल जंग में देखा कि आयरन डोम के बावजूद इसराइल के अंदर तबाही के मनाजिर थे, ईरान को भी बतेरा नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें हुई हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते हमने देखा कि ईरान का पोर्ट सिटी है, इंपॉर्टेंट बंदर अब्बास, उसमें कुछ पुरस्कार धमाके हुए। कल का दिन हमने ये देखा कि जी ईरान के अंदर तेहरान में जो मिलिट्री की स्टोरेज फैसिलिटीज है वहां पर कुछ पुरस्कार धमाके, और इस वक्त ईरान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अब ईरान का ये स्टेट मीडिया का कहना है, और ईरान का स्टेट मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने एक इंप्रोवाइज्ड बॉम्ब वर्कशॉप जो है एक मस्जिद के अंदर साउथ वेस्टर्न ईरान में, ईरान की जो साउथ वेस्टर्न साइड है वहां पर एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुलेमान।
इस मस्जिद के अंदर एक पूरी फैसिलिटी लगाई गई थी और एक वर्कशॉप लगाई गई थी आईईडीज बनाने की, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ये वो चीजें हैं जो ईरान के अंदर सैबोटाज अटैक्स, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत से ऐसे अटैक्स होते हैं जो ईरान के अंदर से होते हैं और ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, ईरान के अहम तरीन ओहदेदारान को वो निशाना बनाते हैं। अब ये कहा जा रहा है, ईरान के स्टेट मीडिया ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनकवर की एक वर्कशॉप जो कि मैन्युफैक्चर करती थी आईईडीज, और ये सिटी जो है मस्जिद सुलेमान उसके साउथ वेस्टर्न ईरान के अंदर। और इसमें यह बताया जा रहा है कि 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। 2 टेररिस्ट जो है उन्हें इस ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट कर लिया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि सर्च फॉर ऑफ द सस्पेक्ट साइड आउट लेड टू द सीजर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15 kilograms of nitrate based explosive materials। 15 किलोग्राम नाइट्रेट का बना हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ा गया है, हैंडगन पकड़ी गई है, हंटिंग राइफल और उसके एमिनेशन, 2 किलोग्राम पैलेट्स और वेरियस इक्विपमेंट जो बॉम्ब मेकिंग में यूज होता है। और इसमें अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईरानियन अथॉरिटीज ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब इस चीज को किस तरह से देखा जा रहा है, इस चीज को क्या डिक्लेयर किया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनल, इससे पहले तेहरान के करीब ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। आप अंदाजा करें, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, ईरान के अंदर ड्रोन बन रहे हैं, वो ईरान की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ये कुछ छोटी चीज नहीं है। और अब ये जो ईरान ने पकड़ा है भाई आईडीज बनाने की पूरी वर्कशॉप, और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि टुडे आज इनकलाब ईरान की एक सालगिरह है। और इसके हवाले से सुप्रीम लीडर ने यह कहा हुआ है कि भाई सब लोग निकलें, अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं जैसे ही 12 बजे ईरान में, और आतिशबाजी हुई है ये मौजूदा निजाम के हक में। लेकिन इसके साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि वो सड़कों पर निकलें जो कि रिजीम के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं। ये एक तशवीशनाक चीज होगी ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। और ये पूरे का पूरा मामला जी, ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।